दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बैंक लैडर पर। मेरा नाम है अमित पांडे और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 सवाल अप्रॉक्सीमेशन के, 5 सवाल सीरीज़ और 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, ये डिस्कस करेंगे। और तीनों जो अच्छे लेवल के सवाल होंगे, अलग टाइप के सवाल होंगे, एक अच्छा अप्रोच से हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। और ये रहा हमारा पहला सवाल। इसको ध्यान से देखो, बहुत ही फोकस के साथ नंबर्स को देखना पड़ता है, तब हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 7 का होल स्क्वायर 49, 55 तो ये 56 हुआ, इनटू ये 50% हुआ, तो यहाँ आपका 28 आ गया। ये 4 का क्यूब है तो आपका 64 है। और यहाँ देखो ये माइनस है लेकिन 6.9 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 49, और ये x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब बड़े आराम से हो जाएगा। इनका डिफरेंस देख लीजिए, -15 और 28 में से 15 घटा दीजिए तो 13 हुआ। तो 49 और 13 बचा, यानी कितना आंसर है 62। सिंपल तरीके से सिंपली आपने इसको निकाल लिया। चलिए आगे देखिए, बहुत ध्यान से सारे सवाल देखिएगा। अब ये 180 का 40%, तो 18 चौक 72। 180 का 40% ऑब्वियस सी बात है 72 होगा। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ 60% ऑफ 350। अब आप इसको अपने दिमाग में लिख लीजिए कि 30% ऑफ 700, तो ये 210 हो गया। माइंड से करते चलिए। ये आपका 80% ऑफ 44, देखिए 80% नॉट 44, 45 एक्चुअली। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 40% ऑफ 90। अब देख लीजिए 36 हो गए यहाँ पे, और ये माइनस उधर जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस। तो 50 इंटू 1 तो -50 इज इक्वल टू x की वैल्यू आपकी, ये आंसर है। अब देखिए क्या होने वाला है। ये आपका 210 था, ये 72 है, ये 50 है, ये 36 है, तो यहाँ कर ले -14। अब 72 से 14 कम कर लो, तो 72 से 14 कम कर लोगे तो 58 आएगा, और 210 में 58 जोड़ोगे 268 आएगा। सिंपल तरीके से ये भी आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 144 इंटू 8 है ये। अब हमारी क्या आदत है कि हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करने लगता है। ना ना ना, आराम से करो। ये लो, आराम से बस लिख लो 800, 320 और 8 चौक 32, यहाँ पे 32। बस अभी देखते चलिए। 250% ऑफ 60 मतलब 60 का 2.5 गुना 150, प्लस का ही साइन है यहाँ पे। ओके, अब ये वाला साइन यहाँ भेजो, 39 यहाँ आएगा 40, और 55 इंटू 2 दैट इज 110, तो यहाँ आपका x आ गया। 150 खत्म। 800 में 300, 1120 प्लस 32, 1152, ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये 1294। देखो इसमें अंडर रूट में थोड़ा याद होना चाहिए, जैसे 30 का, 35 का, 40 का, 45 का। तो 35 का होल स्क्वायर होता है 1225, 35 का होता है 1225, 36 का होल स्क्वायर होता है, ये 35 का होल स्क्वायर है, 36 का होल स्क्वायर होता है 1296, तो 1296 होता है इसका 36 का होल स्क्वायर, तो इसके बिल्कुल करीब है। तो 36 इंटू 5 180, ठीक है। ये 36 को जब 5 से गुणा करोगे तो 150 प्लस 30 180। अब ये 20 है और ये 2 है, तो 20 दूना 40, और माइनस 60% ऑफ 230, सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 120 और माइनस 18, 138 ही आएगा। अब देखो कैसे, आराम से करो। 180 में से 120 घटा दो, कितना हुआ 60, 60 40 100 में से 18 घटा दो 82। देखो इसमें से ये घटा दिया,
जो जो आपको अच्छा लग रहा हो उस हिसाब से करिए ना आप। तो मुझे ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, उसमें से मैं 18 घटा दूंगा, 82 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरा 65 है, 65 इनका डबल 130, देखते चलेगा। ये 8 है, ये 40 है, ओहो ये तो बड़ा आसान है, 320। ये आपका 90 है और 4 360, तो ये तो आराम से कर सकते हो। 300 300 600 700, 30 20 60 60 120, 820। रुको, 30 20 50 और 60 110 है, 36 110, 810 आएगा, 810 आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आपका रॉन्ग नंबर है, तो हमारे पास नंबर है 26 36 48। अब अप्रोच देखते हैं इसमें क्या निकल के आती है। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो इनका 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 लग रहा है डिफरेंस का कुछ लॉजिक तो है। अब 26 में से 36 गया 10, 36 में से 48 गया 12, 48 में से 80 गया 32, और 80 146 46 है ना, और 276 में से तो 6 में से 6 गया 0, और 27 में से 14 गया 13, 130। ओके, तो पहले से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लॉजिक ऐसा नहीं बन रहा। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे मेरा 20 का डिफरेंस, और यहाँ पे तो अब ये डबल डिफरेंस में चक्कर ये है ना कि जैसे ये नंबर मैं देखूँ, पहले यहाँ से मैं देख रहा हूँ 2 है, यहाँ मैं देख रहा हूँ 20 है, यहाँ मैं देख रहा हूँ अगर 6 में से 2 गया 4, 14 है। एक तो यहीं पे पंगा लग रहा है कुछ, क्योंकि ये डिफरेंस बड़ा बड़ा होना चाहिए। जब ये 20 है तो ये डिफरेंस बड़ा होना चाहिए, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ पंगा है 48 में, ऐसा ऐसा हमें प्रतीत होता है। चलिए यहाँ पे एक बार फिर डिफरेंस देख लो, तो 46 है 130 है, 80 नहीं 46 का डिफरेंस नहीं है, एक सेकेंड रुको, ये गलत कर दिया हमने, 66 का डिफरेंस, दिस इज ये 66 है, हाँ तो ये मैंने ही गलत कर दिया था। तो 32 से 64 निकाला तो 34 आया, ठीक है, और 66 से तो 64 आया। ओके, सो मेरे को अभी तक ऐसे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा डिफरेंस में भी, पर एक बात तो पक्का पता चल रहा है कि यार ये 64 है। अगर मैं देखूं तो ये 8 का स्क्वायर हो सकता है। अब लेकिन ये 8 का स्क्वायर एक से सिर्फ आइडिया लग रहा है और बाकी तो कुछ मैच नहीं कर रहा मेरे पास। तो मैं देखता हूँ कि क्या सब स्क्वायर में ही है। तो मैं ये 12 को ना 14 कर दो, ये 14 कर दो, तो 10 और 14 यानी ये 50 कर दो 48 की जगह पे, तो ये 30 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखते हैं ज़रा। अब देखो कहानी सारी बदल गई, तो रॉन्ग नंबर हमारा सही हो जाएगा। 4 हुआ और ये स्टोरी पूरी पलट गई। 16 हुआ, ये 30 से 36 हुआ, और ये 64 हुआ। मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो गलती कहाँ थी? 48 की जगह पे 50 होना चाहिए था। ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लो, डिफरेंस का ही लॉजिक होना चाहिए कि नंबर बहुत डिफरेंस कम कम है। तो यहाँ पे देखा तो 4 आया, 4 की कमी हो रही है, ठीक। यहाँ पे 150 से 136 यानी 14 की कमी हो रही है, 136 से 110 यानी 26 की कमी हो रही है, और 110 से 160 50 की कमी हो रही है, और 60 से 9 यानी 51 की कमी हो रही है। लॉजिक यहीं पे 60 से 9 कर दिया तो 51 कम कर दिया ना, तभी तो 9 आया। तो यहाँ भी लग रहा है यहीं पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको पूरी तरह से। तो यहाँ पे क्या 12 एक टाइप से देखा जाए, सॉरी 10 जोड़ दिया एक टाइप से, 10 4 14,
तो यहाँ 12 जोड़ दिया, 14 12 26, तो यहाँ 14 जोड़ दिया, 26 से 14 50, तो अगली बार 16 जोड़ना चाहिए था, यानी 66 की कमी करनी चाहिए थी। तो यानी आंसर ये गलत है आपका, 9 इज रॉन्ग। 10 12 14 डिफरेंस देख के निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 6 20 45 115 158। देखो यहाँ पे मैं एक बार डिफरेंस देखता हूँ, 3 का आएगा, यहाँ 14 का डिफरेंस है, यहाँ 25 का डिफरेंस है, फिर यहाँ देखता हूँ तो 11 3 14 14 11 25, अच्छा 11 3 14, ओके लॉजिक ट्रूथ समझते हैं ज़रा। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, तो 3 में 11 हुआ और 14 और 11 25 हुआ। आगे बढ़ो, 45 और 112 में क्या डिफरेंस आएगा? 45 और 112 में यहाँ तक अगर मतलब ये भी ठीक है फिर तो इनका डिफरेंस देखो, 45 45 में 55 67 का, लेकिन ये थोड़ी ना 11 बनेगा। हाँ हाँ, और यहाँ पे देख लो 8, नहीं फिर ये लॉजिक नहीं बन पाएगा, इससे नहीं चल पाएगा। ओके, तो डिफरेंस वाला लॉजिक तो नहीं चल पा रहा है। अब एक बार स्क्वायर वाला सोच लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, चलो 3 हो रहा है। यहाँ 6 में देखो, 3 का स्क्वायर माइनस 3, ओके तो 6 हो गया। यहाँ 3 का है, तो अगली बार मेरे को क्या चलना चाहिए? 5 का स्क्वायर माइनस 5, यहाँ भी ठीक है, ये दोनों ठीक हो गए। तो 2 3 5, तो यानी 7 चलेगा, 7 निकालो। 7 का स्क्वायर माइनस 7 के करीब है ना, 4, ये गड़बड़ है, क्योंकि अगर अब जैसे चल रहा है 1 3 5, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 7 होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। 112 है, 11 का होल स्क्वायर माइनस 9, 121 में से 9 गया 112, ठीक है। अब 158 है, 13 का होल स्क्वायर माइनस 11, क्योंकि 169 में से 11, तो 1 3 5 7 9 11, तो यहाँ 7 होना चाहिए। 7 का स्क्वायर माइनस 7, तो आपका गलत क्या है? 45 रॉन्ग है। ये वाला एक बार समझ लीजिएगा, थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, तभी आप इसको कर पाओगे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये है 4 10 28 79 319 15 9 7। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 दूनी 8 दूनी 10, अच्छा इंटू 2, अच्छा तो यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है? वो मोटा मोटा लॉजिक ढूंढो। सबसे पहले क्या करो, ओवरऑल लॉजिक ढूंढा करो, तो वहीं से आपका आंसर आएगा। तो हमने क्या किया कि ये देखो 5 गुना है 1595 2, तो इंटू 5 प्लस 2 हुआ है, अच्छी बात है। ये इंटू 4 प्लस 3 हो जाए, मज़ा आ जाए। तो 95 36 4 7 28 3 21 316, यस, तो इंटू 4 प्लस 3 हुआ है। तो अब यहाँ इंटू 3 प्लस 4 होना चाहिए, इंटू 3 प्लस 4, 28 3 84, यही गलत हो गया, 28 गलत हो गया, ख़त्म। लॉजिक अपने आप, ऑब्जर्वेशन से आपको लॉजिक पता चल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, हिंट दे देता हूँ कि 0.5 1 1.5 का लॉजिक लगेगा, उससे आप ट्राई करिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो बता दीजिएगा, या किसी और भी लॉजिक से आप निकालते हैं वो भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम ये क्वाड्रेटिक करते हैं। देखो 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो 14 चौका 56, और यहाँ माइनस है ना, तो मतलब मेरे पास -8 प्लस 7, तब जाके मुझे माइनस का साइन मिलेगा। तो जब मैं x की वैल्यू लिखूँगा तो साइन चेंज कर दूँगा, 8 और -7,
और डिवाइड किससे करूँगा, 4 से। चलिए जी, अब यहाँ डिवाइड करना है 2 से, तो मैं लिखूँगा y इज इक्वल टू, तो 20 दूना 40, 8 पंचे 40, तो माइनस दोनों है तो प्लस आएगा, 8 और 5 दोनों में। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ मुझे 4 से डिवाइड करना था, यहाँ 2 से, तो इनका रेशियो ही ले लो चाहे तो, 1 और 2, बस उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 16 हुआ और ये 10 हुआ। इन दोनों में ये बड़ा, 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 यानी y बड़ा होगा x से। बस डायरेक्टली आपको लिखना है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए 14 इंटू 12, मेरे को 11 चाहिए, अब कैसे मिलेगा, देखो लिख लो 14 इंटू 12, मेरे को 11 चाहिए ना, अब इसको लिख लूँ 2 इंटू 7 और 2 इंटू 6। अब मैं देखता हूँ मैं कहाँ से 11 मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, और दोनों का साइन में, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों में 11 ही चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं, ये तो काफ़ी खतरनाक नंबर निकल गया, क्योंकि यहाँ दोनों में ना 11 ही आएगा, ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो इमेजिनरी रूट ना हो जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यस वी कांट सॉल्व इट गाइस, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये एक गलती से समझो एक न्यू पैटर्न मिल गया हमें। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे इसको तो ब्रेकआउट ही नहीं कर सकते ना, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा होता है ना, मतलब एक कॉन्सेप्ट ये लिख लेते हैं, चलो समझ लेते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो रूट इमेजिनरी होते हैं, तो जब इमेजिनरी होंगे तो क्या ही कंपेयर करोगे, तो बी स्क्वायर तो 121 हुआ और माइनस 4ac तो बहुत ही बड़ा आ जाएगा ना, 4 12 चौक 48 इंटू 14, तो आएगा ना नेगेटिव, तो इसके रूट्स हम निकाल ही नहीं सकते, इमेजिनरी हैं, तो कंपेयर क्या ही करेंगे, तो सी एंड डी आंसर होगा। छोड़ दीजिए, भूल जाइए सब कुछ, ठीक है ना। दैट्स इट। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होता है तो रूट्स निकल ही नहीं सकता, ठीक है, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 15 3 45 और 9 पंचे 45, तो सिंपल है, x की वैल्यू आ गई -9 और -5, डायरेक्ट लिख लिया। y वाले में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, 30 3 90, और कैसे हो सकता है 90, 13 में चाहिए ना मेरे को 13, अच्छा प्लस माइनस दोनों चाहिए, तो 30 इंटू 3 90 हो रहा है, ठीक। तो मैंने लिखा 10 इंटू 3 इंटू 3, अभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं है, 10 33 3 90। अब इसको लिख लो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 15, 3 2 नीचे, पर मेरे को 13 चाहिए, तो क्या करें, 5 2 नहीं, यहाँ से नहीं होगा, 13 कैसे लाऊं, यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा कम काम कर रहा है क्या, बिल्कुल। 5 2 10, 3 5 35, ऐसे सोचने दो जरा, 15 छक्का 90, एक प्लस में एक माइनस में चाहिए, 15 छक्का 90 नहीं हो सकता, 15 छक्का 90 नहीं हो सकता, 10 30 3 9 5 45, 5 15 3 45, यहाँ तक जाना, 3 3 9 2 18, हाँ जी उल्टा चल लो ना, 3 3 9 2 18 इंटू 5। देखो कभी कभी दिमाग में बात नहीं आती है तो बड़ी समस्या हो जाती है। अभी हम -13 है तो हमने लिखा -18 प्लस 5, जब जाके -13 मिलेगा, तो यहाँ पे -18 को क्या लिख दो, 18 साइन चेंज करके और -5। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिवाइड दोनों में 3 से करना है, तो भूल जाइए सब कुछ। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा, y बड़ा, इन दोनों में y बड़ा, इन दोनों में y बड़ा, इन दोनों में y बराबर, तो y बड़ा होगा या बराबर होगा x के। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा ये एक नया सवाल है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा करो आप लोग, और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 8 √2 है,
तो ये भी 8√2 ही है, देखो ध्यान से, और यहाँ भी 8√2। तो मतलब आपका काम बन गया, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे तो हमें देखो देखना पड़ता था, निकालना पड़ता था, यहाँ तो अपने आप दे दिया निकाल के। तो एक काम करो कि x की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो ये लिख दो, -4 और -2√2, और y की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो देखो 3 से डिवाइड भी करना है, ध्यान देना। अब यहाँ 3√2 है, तो 3 × 3 9√2, तो यहाँ पे सिंपल है -3 और -3√2। अब यहाँ 3 से डिवाइड करना है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपकी x की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करने के लिए देखूँ तो -6√2, और y की वैल्यू देखूँ तो ये तो -3 और -3√2। अब ये क्या है, कंपेयर करके देखो बहुत ध्यान से, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, दुनिया जानती है y बड़ा होगा, इन दोनों में y ही बड़ा होगा, इन दोनों में y ही बड़ा होगा। अब अगर मान लो आपको डाउट हो रहा है तो इसका होल स्क्वायर कर लो और इसका होल स्क्वायर कर लो, ये कम गरीब होगा क्योंकि माइनस का साइन है। इन दोनों में y ही बड़ा होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, y बड़ा होगा x से। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, 2√3 और 6, तो 12, 3 चौक 12। तो x की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, और प्लस में 3 और 4√3, ये आएगी वैल्यू। सिंपल से दे रखा है, डिवाइड किससे करना है, 6 से। y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 चौक 8, तो 2 और 4√3, डिवाइड किससे करना है, 4 से। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, दोनों का रेशियो निकाल लो, कोई इसमें तरीका नहीं है, रेशियो निकाल लो तो 3 और 2 आएगा। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 6 और 12√3, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 6 और 8√3। अब कंपेयर करके देखते हैं फटाफट, इन दोनों में बराबर है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, अब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों, अब हमें वैल्यू तो नहीं पता पर दोनों का स्क्वायर निकाल लो। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, तो ये तो बहुत ही बड़ा होगा, वैसे भी बड़ा है ये। अब ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, अच्छा जी, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा होगा। तो CND होगा, रिश्ता नहीं बन पाएगा, रिलेशनशिप बन ही नहीं पाएगा, कभी ये बड़ा कभी ये बड़ा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो नए पैटर्न के सवाल हैं समझ में आए होंगे। मेरा नाम है अमित पांडे, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं, प्री और मेंस की बाकायदा एक एक चीज़ आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे साथ, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अभी एक ऑफ़र चल रहा है कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ्स फ्री और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 मंथ्स फ्री। इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए अमित मैथ्स कोड का यूज़ करिए। और एक मेरी क्लास होती है मॉक की, जिसको लिया करिए, जिसमें हम ऐसे सवाल ही डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। अनअकैडमी का कॉम बैचेज में ज्वाइन करिए, कॉम्बैट हर संडे को सुबह 10 बजे होता है, ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। एंड फॉर सब्सक्रिप्शन यूज़ कोड अमित मैथ्स, आप मेरा भी बैच और बाकी सारे एजुकेटर्स का बैच एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय, थैंक यू। अगर सेशन ठीक लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।